वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। लाल गुलाब की पंखुड़ियों में सजा हुआ बिस्तर पर लाल रंग की जोड़े पर माही तुषार की इंतजार में अपने कॉलेज की दिनों को याद कर रही है। आखिरकार वो सुहानी रात आ ही गई, जिसकी कल्पना मात्र से माही शर्म से लाल हो जाया करती थी, पर थोड़ी सी घबराई हुई भी थी, क्योंकि आज उसने किसी और की जगह तो नहीं ले ली। कहीं वो तुषार और हनी के बीच में तो नहीं आ गई। तुषार जी ने शदाई वाले दिन कह तो दिया कि उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ, लेकिन क्या सच में वो मुझे पसंद करते हैं? पहले इस बारे में तुषार जी से कोई बात भी तो नहीं की है मैंने, और आज मैं यहाँ उनकी पत्नी के रूप में हूँ। हनी ने अपनी आंखों में नमी और होठों में मुस्कुराहट के साथ मुझसे क्यों कहा कि तुषार जी तेरा भाग्य है, जबकि हमारी शादी तो एक अरेंज मैरिज है। क्या है सच? इस तरह की कई अनसुए सवालों के साथ माही अपनी अतीत में खो गई। ये उन दोनों की बात है जब माही और हनी ने MBA की पढ़ाई करने के लिए पूरे नई उमंग और उम्मीदों के साथ कॉलेज की दहलीज पर पाँव रखा। माही और हनी के पापा एक ही ऑफिस में काम करते थे, इसलिए इनकी पारिवारिक दोस्ती भी थी। जहां हनी ने अपने चुलबुलेपन, चंचलता और बोल्डनेस के साथ अपनी जवानी को निखारा, वहीं माही ने शर्मीलेपन और गंभीरता को अपने आभूषण बनाया। आज इन दोनों का कॉलेज में पहला दिन है और दोनों काफी खुश है, क्योंकि इतने कोशिश के बाद उन दोनों को अपने शहर की सबसे अच्छे कॉलेज में आखिर एडमिशन मिल ही गया। वो दोनों खुशी से बातें करके कॉलेज की अंदर गए। तभी सीनियर्स की टोली तुषार के लीडरशिप के साथ जूनियर्स की रैगिंग का प्लान बनाते हुए नीचे आ रही थी। अचानक तुषार की कदम सीढ़ियों से फिसल गया और खुद को माही की बाहों में पाया। ऐसी थी इन दोनों की मुलाकात। तुषार ने माही को सॉरी कहकर वहां से चला गया। फिर हनी और माही क्लास करने चले गए। आज माही हनी के साथ तो है, पर ना जाने क्यों उसकी आंखें तुषार को ढूंढ रही है। फिर माही ने अपने आप को संभालते हुए कहा, यार हनी, आज हमारा पहला दिन है और सीनियर्स के साथ टक्कर, पता नहीं क्या होगा। तूने सुना ना, वो लोग कैसे हमारी रैगिंग की बात कर रहे थे। तू टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो होगा हम दोनों उसकी सामना करेंगे। अब चल, क्लास की टाइम हो रही है। फिर उसके बाद हनी और माही क्लास के अंदर पहुंच गए और सभी स्टूडेंट्स आज पहली क्लास की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर अलका मैम आए और सभी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन लिए और उन्होंने कॉलेज के बारे में और खुद की बारे में स्टूडेंट्स को बताई। उस दिन इंट्रोडक्शन क्लास हुआ। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के बारे में जान पाए। इस तरह पहला दिन कॉलेज में उनका अच्छी तरह से गया। अगले दिन हनी ने माही के मोबाइल पर फोन किया। फोन माही की मम्मी ने उठाई। बोल हनी बेटा, कैसे फोन किया? आंटी, माही कहाँ है? वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई या नहीं? हमें जल्दी कॉलेज पहुँचना है। आज से हमारी क्लासेस जल्दी शुरू होगा। हाँ बेटा, वो तैयार हो रही है। आज पता नहीं उसे क्या हुआ है, सुबह से लता जी की गाने सुन रही है। ठीक है आंटी, मैं तब तक कैब लेकर आती हूँ। उसके बाद माही और हनी कॉलेज पहुँचे। तब वो देखे कि कुछ सीनियर्स बाकी जूनियर्स का रैगिंग कर रहे थे। तभी तुषार उसका फ्रेंड रौनक के साथ वहां पर पहुंचा और बोला, अरे यार, इन लोगों को जाने दो। आज उनका पहला क्लास शुरू होने वाला है। ये लोग अगर लेट हो जाएंगे तो उनको खामखा टीचर से गाली सुनना पड़ेगा। जाने दो उन्हें। तुम ठीक कह रहे हो तुषार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इन लोगों को छोड़ देंगे। कल शनिवार है और कॉलेज हाफ डे होगा। कल तुम लोग पूरे तैयारी के साथ क्लास खत्म होने के बाद ऑडिटोरियम में चले आना। रौनक के बात सुनकर सब जूनियर्स एक दूसरे को देखते रहे कि तैयारी क्या करनी है।
तभी तुषार बोला, बस आप लोगों का इंट्रोडक्शन कुछ नए अंदाज में होना चाहिए और आपकी हॉबी रिलेटेड कुछ मस्ती होगी। अब जल्द से जाओ क्लास को, कल मिलते हैं ऑडिटोरियम में। सारे जूनियर्स ने तुषार की बातें सुनकर हाँ बोले। उसके बाद सारे जूनियर चले गए। क्या बात है तुषार, आज तू इनका बड़ा ही साइट ले रहा था। कल जिसको टकराया वो पसंद आ गई या उसका दोस्त? रौनक, हमारा तुषार ऐसा नहीं है जो कोई भी उसे पसंद आ जाए। इसके पीछे लड़कियां पागल होती है, ये उनके पीछे नहीं। तुम बेकार में उसे शक कर रहे हो। तुषार ने मुस्कुरा कर बोला, चील यार, अब चलो सब, क्लास का टाइम हो रहा है, वरना हम लोगों को टीचर से डांट सुनना पड़ेगा। क्लास के बाद सभी अपने अपने घर जाते हैं। इधर तुषार कल की इंट्रो के लिए काफी खुश है, ताकि इसी बहाने जूनियर्स से उनकी पहचान बढ़ेगी, उनकी हिचकिचाहट कम होगी। माही इंट्रो तो दे देगी, पर सीनियर्स खास कर तुषार से रुखसत कैसी होगी, वो सोचकर ही घबरा रही है। और हनी कल के लिए एक नई तरीके से इंट्रो की तैयारी में लगी है। वो मन ही मन बोल रही है, इस बहाने मैं अपनी सीनियर्स को जान पाऊंगी और उनको इम्प्रेस भी कर लूंगी। आखिर कॉलेज में कोई भी मदद हमारे सीनियर्स तो करेंगे। ऐसे सोचकर वो खुश हो रही थी। आज की सुबह सबकी जिंदगी में नया मोड़ लेकर आती है। माही और हनी कॉलेज पहुंच जाते हैं। क्लास में सब आज की रैगिंग में क्या क्या होगा उसकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स डर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट हैं। क्लास खत्म होने के बाद सभी जूनियर्स ऑडिटोरियम में गए। वहां पहुंचकर सभी ने अपनी अपनी सीट ले ली। तभी कुछ देर के बाद सीनियर्स वहां पर पहुंचे। तुषार ने वेलकम फ्रेंड्स कहकर अपनी जूनियर्स का स्वागत किया। वो सभी को संबोधित करते हुए कहा, डियर ऑल, आप सब डरो मत, आप सब नॉर्मल रहे। हमारा कॉलेज काफी प्रतिष्ठित है और एक टीम लीडर के तौर पर अपनी बैच को रैगिंग जैसी किसी एक्टिविटी की नुमाइंदगी नहीं करने देना चाहता हूँ। बस हम लोग थोड़ी मस्ती करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आप किसी भी समस्या या किसी भी प्रोग्राम के लिए खुद को हमारे साथ असहज महसूस ना करें। तुषार की बातें सुनकर सब जूनियर्स नॉर्मल हो गए और सभी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते गए। अर्पिता और रौनक ने सबकी हॉबी नोट कर ली। उसके बाद माही अपनी इंट्रोडक्शन देने के लिए उठी। मेरा नाम माही सिन्हा है। मुझे डायरी लिखना पसंद है और मेरी हॉबी सिंगिंग है। ऐसे बोलकर वो डर के मारे चुप हो गई। उसको डरता हुआ देखकर तुषार ने उसको बैठने को बोला। उसके बाद हनी ने अपना इंट्रो दिया। उसने गाने और डांस की अंदाज में अपना इंट्रो दिया। सब सीनियर्स खुश होकर ताली बजाई। फिर इंट्रोडक्शन खत्म हुई। फिर रौनक ने सारे जूनियर्स को कहा, इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी आप लोग सब हमारे साथ कैंटीन चलिए। वहां पर हमने आप लोगों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम किए हैं। सारे स्टूडेंट्स कैंटीन में पहुंचकर चाय नाश्ता का मजा ले रहे थे। तभी हनी और माही एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। हनी, आज का दिन बहुत अच्छी तरह से गया। हमारे सीनियर्स कितने अच्छे हैं ना। हम जूनियर्स का कितना ख्याल रखा उन्होंने, खासकर तुषार जी, रौनक जी और अर्पिता जी ने। तूने देखा ना, जब मैं इंट्रो देते हुए घबरा गई थी, कैसे तुषार जी मुझे बैठने को कहा, तब मेरे जान में जान आई। हाँ, देखा मैंने, लेकिन तू इतनी डर क्यों रही थी माही? मैं तुझे कहा था ना कि मैं तेरी साथ हूँ, फिर भी तू डर रही थी। माही तुषार की प्रति उठ रही भावना को दबाते हुए बोली, पता नहीं यार, मुझे तुषार जी को देखते ही डर लगता है। देख माही, तुझे किसी भी सीनियर्स को डरना नहीं चाहिए, खास करके तुषार को। मैं हूं ना तेरी साथ पगली। उस दिन वो जानबूझकर तुझसे टकराए और फिर बात बात पर वो अपने रूल्स झाड़ रहे हैं, लेकिन आज अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया होता तो मैं उनका मुंह तोड़ देती। तभी पीछे से किसी की खांसने की आवाज सुनाई दी। जब वो दोनों पीछे देखे तो तुषार वहां पर खड़ा था। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। तुषार ने हनी के ओर देखकर कहा।
फिर वो उनके पास गया और हनी के और हाथ बढ़ाकर बोला, हाय, मैं तुषार मित्तल। मेरे बारे में तुम्हारी राय जानकर अच्छा लगा। देखो हनी, उस दिन अनजाने में मेरी टक्कर माही के साथ हो गई थी। इस बात के लिए मैं पर्सनली तुम दोनों के साथ मिलना चाहता था। फिर माही को बोला, आई एम सॉरी माही, तुम्हें कॉलेज की पहले दिन में ही मेरे वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। मैं उसके लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मुझे तुम माफ कर दो। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। थैंक यू माही, मैं अब रिलैक्स हुआ। तुषार, तेरा सॉरी का सेशन खत्म हो गया हो? तो चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों भी आ जाओ। तुषार उस दिन बहुत खुश था क्योंकि वो हनी की बहम को दूर कर चुका था। माही की चेहरे पर भी अजीब सी चमक थी क्योंकि तुषार जी ने उसके साथ पहली बार बात किए थे। तुषार की रिक्वेस्ट करने से माही एक अच्छी सी गाना गाती है। वो बिना डरे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाई। सब खुश होकर ताली बजाए। उस दिन से हनी और माही सारे सीनियर्स के साथ घुल मिल गए। जूनियर्स सीनियर्स के गैप होने के बाद भी वो लोग एक दूसरे के साथ कभी लाइब्रेरी में तो कभी कैंटीन में मिल ही जाते थे। तुषार की मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना अब माही की आदत बन चुकी थी। अब तो तुषार, रौनक, माही, हनी और अर्पिता का एक ग्रुप भी बन चुका था। कोई एक अगर कॉलेज नहीं आता तो वो सब उसको मिस करने लगते थे। आज फ्रेंडशिप डे है। माही की मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण वो आज कॉलेज नहीं आई थी। कॉलेज में सब हनी को अकेले आता देखकर पूछने लगे। तब तुषार ने कहा, हम सब है ना इसके दोस्त? हनी ने तुषार को दुखी मन से देखा। क्या हुआ हनी, आज माही कॉलेज क्यों नहीं आई? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए वो कॉलेज नहीं आई। रौनक हनी का मूड बदलते हुए कहा, हे हनी, दुखी मत हो यार। अब ऐसे मुंह फुलाए खड़ी रहेगी तो हम फ्रेंडशिप डे कल सेलिब्रेट कर लेंगे। हनी, माही से मेरी बात कराओ। हनी तुषार को माही का नंबर देती है और तुषार माही को कॉल करता है और बोलता है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे माही। हैप्पी फ्रेंडशिप डे तुषार जी। अरे वाह, तुमने तो एक पल में मेरा आवाज पहचान ली। कैसे ना पहचानती, आखिर इस आवाज को सुनने के लिए मैं सुबह से जो इंतजार कर रही थी। माही धीरे से बोली, क्या कहा माही? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं तुषार जी, रोज आपकी आवाज सुनती हूँ कॉलेज में, तो पहचान गई। अच्छा ये बताओ, आंटी की तबीयत अब कैसी है? क्या हुआ उन्हें? अब मम्मी ठीक है, बीपी लो हो गया था इसलिए चक्कर आ रहे थे, और आज पापा भी घर पर नहीं है तो मैंने आज कॉलेज नहीं आई। गुड, अच्छा किया तुमने। तुम आंटी का ख्याल रखो। हम अगली बार फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे। ए लो, अपनी हनी से बात कर लो। तुम आज कॉलेज नहीं आई हो इसलिए वो उदास हो रही है। हेलो माही, पहली बार तुम्हारे बिना कॉलेज आई हूँ, वो भी आज फ्रेंडशिप डे के दिन। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी हनी ऐसी करेगी तब तो तेरी पति को बोनस में मैं भी मिलूंगी। हनी हंस पड़ी। फिर रौनक ने हनी से मोबाइल लेकर माही को विश किया। हनी को तुषार का एक केयरिंग नेचर काफी अच्छा लगता है और वो फ्रेंडशिप डे पार्टी में शामिल हो जाती है। और इधर माही तुषार की बातों को याद करके मुस्कुराती है और सोचती है, आज कॉलेज नहीं गई तो तुषार जी ने मुझे मिस किया और मुझे कॉल करके विश किया। कहीं वो भी मुझे पसंद तो नहीं करते हैं। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद हनी अपने घर चली आती है और माही को कॉल करके उसकी मम्मी की तबीयत के बारे में पूछती है और आज पार्टी में क्या क्या हुआ उसके बारे में माही को बताती है। इधर रौनक तुषार को छेड़ते हुए पूछता है, ए तुषार, आज तू मुझे एक बात क्लियर करके बता दे। कौन सी बात? तुषार, तू मुझे ये बता, पिछले सालों से तेरा अर्पिता और मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं थे। हाँ, मैं मानता हूँ तू सबका मदद तो करता है लेकिन किसी के साथ दोस्ती नहीं करता।
पर आजकल तू हनी और माही के साथ कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। और आज जो तुमने माही को कॉल किया, वो तुझे उससे बात करने का मन था या हनी का मूड ठीक करना था? मैं टोटली कंफ्यूज हूं यार। तू माही को पसंद करता है या हनी को? तू रहने दे, तेरी छोटी सी दिमाग को इतना जोर मत दे। ऐसे तुझे बता दूं, आज फ्रेंडशिप डे है और हमारी माही नहीं आई थी। उसकी ना आने पर हमारी हनी कितना दुखी थी। इसलिए मैंने माही को कॉल किया और उसे विश किया और दोनों फ्रेंड्स ने एक दूसरे के साथ बात करके खुश भी हो गए। अब समझा मैं माही को क्यों कॉल किया था? रौनक अपना सर खुजलाते हुए बड़बड़ाने लगा। हमारी माही, हमारी हनी, फिर से कंफ्यूज कर दिया मुझे। एक खड़ूस आखिर किसे पसंद करता है, और पसंद करता है या फिर नहीं, पता तो मैं लगा कर रहूंगा बेटा। आखिर इतनी आसानी से तू मुझे बेवकूफ तो बना नहीं सकता, जिगरी दोस्त जो ठेरा तेरा। अरे चल, अभी कल मेरी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जो इतना परेशान हो रहा है तू। हाँ हाँ ठीक है, इस साल के बाद तेरा और मेरा कैंपस सिलेक्शन के बाद हम दोनों जॉब में सेटल हो जाएंगे। उसके बाद की चिंता तो तेरे इस दोस्त को तो करनी होगी ना। ऐसे अच्छा है तुझे आखिर में कोई तो पसंद आई, लेकिन हनी और माही में से कौन? तू मुझे जल्दी बता देना। अब छोड़ इन बातों को, चल घर चलते हैं, काफी लेट हो गया है यहाँ, वरना आंटी तेरा पिटाई करेंगे। उसके बाद तुषार और रौनक अपने अपने घर चले गए। घर आने के बाद तुषार सीधा अपने कमरे में चला आता है और हाथ मुंह धोकर सोने के लिए बेड पर लेटता है। वो मन ही मन रौनक की कही हुई बातों को याद करके मुस्कुराता है। तभी माही का कॉल आता है। हेलो माही, बोलो, आंटी की तबीयत कैसी है? मम्मी ठीक है, अभी वो सो रहे हैं। हनी से बात नहीं हो पाई, इसलिए मैंने सोचा कि आपको कॉल कर लूं और आज फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन कैसे हुआ इस बारे में आपसे पूछ लूं। दिल की हाथों मजबूर माही पहली बार तुषार को झूठ बोल रही थी। हाँ सही किया, मैं खुद तुमको फोन करके बोलने वाली थी, लेकिन तुमने सामने से कॉल कर दिया। फिर तुषार ने सेलिब्रेशन की बातें माही को बोलता है। काफी देर तक बातें करने के बाद तुषार फोन रख देता है। अगले दिन सारे दोस्त अपने अपने क्लासेस खत्म होने के बाद लाइब्रेरी पहुंचे। हनी और माही तुषार के साथ मिलकर कुछ असाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी रौनक माही को बुलाता है और दूसरी जगह पर बैठता है और माही को कल की सारी बात बताता है। तब तुषार की ध्यान उन दोनों के ऊपर जाता है। तू ऐसे क्यों देख रहा है? एक दोस्त को असाइनमेंट समझा, दूसरी वो खुद समझ जाएगी। वैसे भी कल माही पार्टी में नहीं आई थी, उसको मैं फोटोज दिखा दूंगा, तू अपना काम कर। फिर रौनक माही को फोटोज दिखाने लगा। हनी और तुषार आगे पढ़ाई में लग गए, पर तुषार की नजर रौनक और माही को बार बार देख रही थी। वो मन में सोचा, कहीं ये बेवकूफ रौनक कल की फालतू बातें माही को ना बोल दे, वो बेचारी क्या सोचेगी। तुषार को परेशान देखकर हनी बोली, तुषार चलिए कैंटीन में कॉफी पीने चलते हैं। हाँ ठीक है, रौनक और माही तुम दोनों भी चलो कॉफी पीने। उसके बाद चारों दोस्त कैंटीन में कॉफी पीते हैं। तभी रौनक के मोबाइल पर अर्पिता का कॉल आता है। हेलो अर्पिता, बोलो, कैसे फोन किया? रौनक, तुम और तुषार दोनों साथ में हो ना? हाँ, हम दोनों कैंटीन में हैं। अच्छा, सुनो रौनक, आज तुम और तुषार शाम को मेरे घर आना। आज मेरी बर्थडे है और पापा ने घर पे मेरे लिए पार्टी रखा है, तुम दोनों जरूर आना। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे। सुनो रौनक, माही और हनी वहाँ पे हैं क्या? हाँ, वो दोनों भी है। जरा उनको फोन देना। ठीक है। माही, हनी, अर्पिता का फोन है, वो तुम दोनों से बात करना चाहती है। हेलो अर्पिता मैम बोलिए, मैं माही बोल रही हूँ। माही, आज मेरी जन्मदिन है, तुम और हनी आज शाम को मेरी घर आना, मेरी घर में पार्टी है। हैप्पी बर्थडे मैम, मैं और हनी पार्टी में जरूर आ जाएंगे। बाय मैम। हनी, अर्पिता मैम ने आज रात को उनकी बर्थडे पार्टी में हमें बुलाया है। अच्छा,
ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो उनका घर का एड्रेस मालूम नहीं है, तो कैसे जाएंगे? अरे तुम दोनों चिंता क्यों कर रहे हो? हम चारों दोस्त साथ में जाएंगे। तुषार तुम अपना कार ले आना और हम सब साथ में अर्पिता के घर जाएंगे। अच्छा ठीक है। माही और हनी, तुम शाम की 7 बजे तक रेडी हो जाना। मैं और रौनक तुम दोनों को पिकअप कर लेंगे। ठीक है तुषार जी। शाम की 6 बज चुकी थी। माही रेडी होकर हनी के घर आई। तब हनी के पापा ऑफिस से घर पहुंचे तो हनी ने उसकी पापा को बर्थडे पार्टी के बारे में कहा। उसकी पापा जाने के लिए रजामंदी दिए और कहा, हनी बेटा, अगर ज्यादा लेट होगा तो फोन कर देना, हमें चिंता नहीं होगी। बेटा, लड़कों से दोस्ती के खिलाफ नहीं हूं मैं, पर इन सब की बीच में अपनी सीमाओं को याद रखना। जी पापा। फिर शाम को चारों दोस्त अर्पिता के पार्टी में जाते हैं। अर्पिता ने सबको अपनी बर्थडे पार्टी में वेलकम किया। साथ ही साथ हनी और माही को अपनी स्वीटनेस के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। अर्पिता की पार्टी काफी अच्छी थी। सब लोग खूब मस्ती कर रहे थे। रौनक अर्पिता के साथ बिजी हो गया और तुषार की नजर हनी और माही को बार बार ढूंढ रही थी ताकि उनको पार्टी में अकेला फील ना हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी हनी से कुछ लड़के बदतमीज करने लगे। राहुल उसे चिढ़ाते हुए बोला, ये तो हमारी जूनियर हनी है ना? इसने तो कहा था इंट्रो क्लास में कि इसकी किसी के साथ बनती नहीं है सिवाय माही के साथ, लेकिन ये तो हमारे तुषार का बहुत अच्छा दोस्त बन गई है और इसके साथ अच्छा घूम फिर रही है। अरे दोस्त नहीं यार बन गई है। आज मैंने देखा है चारों साथ में भी पार्टी में आए हैं। ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं, मुझे तो लगता है ये कुछ ज्यादा ही इनका रिश्ता है। ऐसे ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। तभी तुषार ने आकर उसको एक जोर से चांटा मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हनी से इस तरह की बातें करने की? तभी हनी ने तुषार को रोकने की कोशिश की। तुषार, आप इन लोगों को अभी कुछ मत बोलो। ऐसे करने से अर्पिता माम की पार्टी खराब हो जाएगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हनी की कहने पर आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर तुमने और कभी ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अब मेरे सामने से। तुषार जी, अब हमें यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। क्या आप हमें घर छोड़ देंगे? तभी रौनक वहाँ पर पहुँच जाता है। तुषार उसे सब कुछ बोलता है। रौनक, तुम यहाँ पार्टी में रुको, वरना अर्पिता को बुरा लग सकता है। हम तीनों घर जाते हैं। और हाँ, तुम इस बारे में अर्पिता को कुछ मत बोलना, वरना उसकी बर्थडे के दिन उसको बुरा लग सकता है। ऐसे बोलकर वो लोग पार्टी से चले गए। तुषार, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको भी पार्टी छोड़कर आना पड़ा। सही कहते हैं लोग, लड़कियों का दिमाग घुटनों पर होता है। हनी, ऐसे तो तुम खुद को बोल्ड कहती हो, मुझे सॉरी कहने से अच्छा होता अगर तुम उस नालायक बदतमीज राहुल को एक चांटा मारती तो उसका अक्ल ठिकाने पर आ जाता। क्यों माही, मैंने ठीक कहा ना? माही दोनों के बात सुनकर मुस्कुरा दी। हनी को उसकी घर छोड़ने के बाद तुषार माही को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। दोनों कार में थोड़ी देर खामोश बैठे थे। फिर माही बोली, तुषार जी, अभी तो आपने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि कल या किसी और दिन इस बात को लेकर आप राहुल के साथ हंगामा नहीं करेंगे। ये बात सुनकर तुषार ने गुस्से से बोला, देखो माही, तुम और हनी, मुझे आज पार्टी में रोका मैं समझ सकता हूँ। इसे अर्पिता की पार्टी का मजा खराब हो सकता था, लेकिन अब तुम मुझसे जो प्रॉमिस लेना चाहती हो वो मैं नहीं करूँगा। तुम्हें भी पता है राहुल ने जो भी किया वो गलत किया और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, समझी तुम? देखिए तुषार जी, आप अब गुस्से में हैं। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर यहाँ हमको अब एक और बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों को अगर आप ज्यादा तूल ना देना ही बेहतर है। हम इस बात को जितना खींचेंगे लोग उतनी ही अफवाहें उड़ाएंगे। इसमें हनी की ही बदनामी होगी, इसलिए आपने लिए ना सही, हनी के लिए आपको इस बात को यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपकी मर्जी।
तुषार माही की बातों को गंभीरता से लेता है और उसे इस बात की चैप्टर को यहीं पे खत्म करने का प्रॉमिस करता है। ऐसे ही बातें करते हुए माही का घर आ जाता है। तुषार उसे छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। उधर अर्पिता ने तुषार, माही और हनी को अपनी पार्टी में ना पाकर रौनक को उनके बारे में पूछा। रौनक ने गुस्से से उसको सारी बात बताया। अर्पिता, ऐसे तो ये तुम्हारी पार्टी है, किसे बुलाना है किसे नहीं ये भी तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन तुम्हें दोस्ती के नाते मैं और तुषार पहले भी कहा था कि तुम्हें राहुल जैसे लड़के से दूर रहना चाहिए, लेकिन तुमने उसे आज पार्टी में भी बुला दिया। खैर छोड़ो, तुम्हारी पार्टी तुम्हारी मर्जी, मैं अब चलता हूँ, बहुत लेट हो चुका है। रौनक और अर्पिता की सारी बातें अर्पिता के पापा सुन रहे थे। वो रौनक के पास आकर बोले, बेटा, राहुल के घर से हमारी पारिवारिक संबंध है, इसलिए मैंने ही उनको बुलाया था। उसमें अर्पिता की कोई गलती नहीं है। मैं उसकी इस व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम माफ कर दो। अंकल, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद रौनक पार्टी से घर चला जाता है। हनी को घर पहुंचकर भी अच्छी नहीं लग रही थी। राहुल की बातें बार बार याद करके वो दुखी हो रही थी। ऐसे देखा जाए तो राहुल आज जो कुछ भी बोला उसमें सच्चाई तो थी। माही के अलावा मेरी कोई अच्छी दोस्त नहीं थे, लेकिन अब तुषार भी मेरे अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं और आज उन्होंने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया और मेरी भी कितनी अच्छी तरह से केयर किया उन्होंने। माही सही कहती है, वो बहुत केयरिंग है, लेकिन आज मैं इतना उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ? कहीं सच में मुझे तुषार से प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, मुझे अपने आप को रोकना होगा। पहले मैं पापा मम्मी से बात करूंगी, फिर सोचूंगी। ऐसे बोलकर वो मुस्कुरा रही थी। रौनक अपने घर वापस आकर तुषार को फोन करता है। फिर हनी और माही की मूड के बारे में पूछता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की, पर शायद हनी अभी भी थोड़ा सा दुखी है। माही ठीक ही कहती थी कि इन बातों को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। सही कहा तुषार, यार मैंने भी आज अर्पिता को गुस्से में डांट लगा दी। उसकी पापा ने बताया कि उन्होंने ही राहुल को पार्टी में बुलाया था। राहुल उनका रिश्तेदार है। अंकल काफी शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांगे। तुम ये क्या कह रहे हो रौनक? मैंने तुझे मन किया था ना अर्पिता को बताने के लिए। आज उसकी बर्थडे पार्टी में उसका ही मूड खराब कर दिया तूने। उसे कल कॉलेज में माफी मांग लेना। हाँ तुषार, तुम ठीक कह रहे हो, मैं फोन रखता हूँ, बाय। इधर अर्पिता के पापा ने उसकी माँ से अर्पिता और रौनक की शादी के बारे में बात की। एक बार दोनों की पढ़ाई खत्म हो जाए, फिर वो रौनक के पापा से बात करेंगे, ऐसा उसकी माँ को बोले। ये बात सुनकर अर्पिता बहुत खुश हो गई। अर्पिता को बिना मांगे सब कुछ मिल गया था। आज का दिन तो समाप्त हो गया, लेकिन सबके लिए एक यादगार दिन बन गया। अगले दिन फिर से हनी और माही कॉलेज गए। वो दोनों अब पहले की तरह तुषार और रौनक से बात नहीं कर रहे थे। ये दोनों दोस्ती में थोड़ी सी दूरी बनानी शुरू कर दी। इनके मन में शायद कहीं ना कहीं उस दिन रात की घटना को लेकर संकोच हो गया था, लेकिन प्यार तो दोनों के मन में तुषार के लिए था। रौनक ने उन दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हनी ने कहा, रौनक, हमें तुषार से कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट हम दोनों बहुत लकी है कि हमें आप दोनों जैसे दोस्त मिले। लेकिन उस दिन राहुल ने जो कुछ भी कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ऐसा कुछ दोबारा सुनना नहीं चाहती। बस इसीलिए हम दोनों आप लोगों के साथ इतना बात नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें तुषार पीछे खड़े होकर सुन रहा था। वो उनके पास आकर बोला, हनी माही, मैं तुम दोनों की वजह से राहुल को उस दिन कुछ नहीं बोला, और तुम दोनों मेरे साथ ही बात करना नहीं चाहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरे साथ जैसे कंफर्टेबल फील करो ऐसे ही पेश आओ। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन याद रखना हम सब दोस्त हैं। जब भी तुम दोनों की मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे बोल सकते हो। ऐसे बोलकर तुषार वहां से चला गया।
रौनक उसकी और अर्पिता की बारे में सोचकर खुश होता। साथ में उसको तुषार की भी चिंता हो रहा था। दरअसल तुषार के पापा को कुछ ही महीनों पहले ही पैरालिसिस की अटैक आया था। तुषार अपनी MBA की पढ़ाई खत्म होने के बाद अपनी पापा के कंपनी को संभालना है। बहन की शादी की जिम्मेदारी के अलावा और भी पारिवारिक जिम्मेदारी उस पे आ गया था। उसने अपनी शादी कुछ साल के बाद टाल दी। उस बात से उसकी माँ बहुत परेशान थी। रौनक जानता था कि अगर उसकी मर्जी ना हो तो उसे मनाना आसान नहीं है। इसलिए शायद वो हनी और माही की तुषार से दोस्ती को लेकर काफी खुश था। और तुषार की मम्मी को रौनक सही वक्त का इंतजार कीजिए आंटी बोलकर आश्वासन दे रहा था। कल वैलेंटाइन डे है। आज अर्पिता क्लासरूम में घुसी तो रौनक काफी नर्वस हो गया। तुषार ने उसे देखकर बोला, तू इतना टेंशन क्यों हो रहा है? अगर तू कहा तो मैं तेरा कुछ मदद कर दूं। रौनक उसे गुस्से से देखने लगा। यार दोस्त हूँ तेरा, इतना तो तेरा चेहरा पढ़ ही सकता हूँ। तू जा कल की तैयारी कर। मैं अर्पिता को जानता हूँ, उसकी हर बात में तू ही होता है। उसके बाद रौनक जल्दी ही कॉलेज से निकल गया। उसने अर्पिता के लिए गिफ्ट खरीदा और एक अच्छी सी रेस्टोरेंट में कल के लिए टेबल बुक किया। तुषार ने अर्पिता से बात की और बातों बातों में उसने कल की वैलेंटाइन डे की प्लान के बारे में पूछा। अर्पिता ने कहा कि उसका कोई प्लान नहीं है। उसकी बात सुनकर तुषार रिलैक्स हो गया और घर आकर रौनक को फोन किया। रौनक, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। अर्पिता कल फ्री है। अब आगे क्या करना है तू अर्पिता को फोन करके पूछ ले। थैंक यू तुषार, फोन रखता हूँ, बाय। तुषार से बात करने के बाद रौनक अर्पिता को फोन लगाया। उसे पहली बार अर्पिता से बात करने के लिए डर लग रहा था, पर उसे क्या पता अर्पिता भी उसकी फोन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अर्पिता का फोन पे रौनक का कॉल आया, वो मुस्कुराने लगी। हेलो रौनक, बोलो, क्यों फोन किया था? अर्पिता, क्या तुम्हारा कल कुछ प्रोग्राम है? अर्पिता रौनक को छेड़ते हुए बोली। पापा ने जो लड़का मेरे लिए पसंद किया है, कल वो मुझसे मिलना चाहता है। तुषार ने भी मुझे पूछा था आज कॉलेज में, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था। तुम उसे बता देना प्लीज। अर्पिता की ये बात सुनकर रौनक की दिल टूट गया। वो एकदम से चुप हो गया। तुम अपनी पापा की पसंद के लड़के से शादी करने जा रहे हो? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अपनी पसंद की लड़के से शादी करोगी। अरे बुद्धू, मैं सिर्फ उससे मिलने जा रही हूँ, शादी करने के लिए नहीं। चलो छोड़ो, में भी क्या बातें करने लगी। रौनक, ऐसे मुझे तुषार ने आज कहा था कि तुम कल मुझसे मिलना चाहते हो, तो मैंने उसे 11 बजे का टाइम कहा था। शायद वो भूल गया होगा तुम्हें बताना, इसलिए मैंने पापा से भी कह दिया है कि मैं कल शाम को ही फ्री रहूंगी, ताकि पापा उस लड़के को बोल पाए। अर्पिता की ये बात सुनकर रौनक को एक उम्मीद की किरण नजर आया। वो अर्पिता से बोला, ठीक है अर्पिता, कल मिलते हैं, बाय। बाय रौनक। थोड़ा इंतजार तो कर लो रौनक, मुझे तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन देखना है। डर तो मुझे भी है कि तुम मुझसे क्या कहोगे, प्रपोज करोगे या फिर नहीं, पर मन में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। कल मैं तुम्हारे हर शब्द को जीना चाहती हूँ रौनक। ऐसे बोलकर वो मुस्कुराने लगती है। अगले दिन रौनक 11 बजे से पहले रेस्टोरेंट पहुंच गया और अर्पिता का इंतजार करने लगा। अर्पिता जानबूझकर आधा घंटा लेट में पहुंची। अर्पिता उस दिन इतनी सुंदर दिख रही थी कि रौनक उसे बस देखता ही रह गया। आई एम सॉरी रौनक, थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं अर्पिता, तुम बैठो। रौनक, तुम सिर्फ मुझे यहाँ बुलाए हो क्या? हाँ, क्यों किसी और को भी बुलाना था क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। फिर दोनों कोल्ड कॉफी पीते हैं। उसके बाद रौनक अर्पिता को प्रपोज करता है। अर्पिता, तुम्हें आज चाहे जिससे भी मिलने जाना है,
उसे बता देना कि रौनक शर्मा पिछले 1 साल से तुम्हें प्यार करता है और इस साल MBA की फाइनल ईयर की पढ़ाई खत्म करके तुमसे शादी करना चाहता है। I love you अर्पिता। Will you be my Valentine? अर्पिता की आंखें खुशी से छलक रही थी। वो रौनक को बोली, आई लव यू टू रौनक। मेरे पापा ने तुम्हें ही मेरे लिए पसंद किया है और मैंने आज तुमसे ही मिलने वाली थी। वो मैं तुम्हारे साथ बस थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। ये बात सुनते ही रौनक की खुशी 2 गुनी हो गई। ए तुम क्या बात कर रही हो अर्पिता? अंकल ने मुझे तुम्हारे लिए चुना है? I cannot believe it। हाँ रौनक, पापा ने बर्थडे वाले दिन तुम्हें देखा। तुम्हारी अच्छाई उन्हें भा गई और मेरी तरह तुमने उन पर भी अपना छाप छोड़ दिया। तभी अर्पिता की मोबाइल पर तुषार का कॉल आया। हेलो तुषार, बोलो। अर्पिता, मेरा बुद्धू दोस्त रौनक तुम्हें आज प्रपोज किया कि नहीं? हाँ किया, थैंक्स तुषार। फिर रौनक ने अर्पिता से फोन लेकर बोला, तुषार, तेरा इस बुद्धू दोस्त का मुराद आज पूरी हो गई और इस खुशी को मैं तेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तू प्लीज ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट में आ जा। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा। पहले तू अर्पिता से तो पूछ ले, वरना वो सोचेगी कि कहाँ मैं तुम दोनों के बीच कबाब की हड्डी बनने आ गया। हाँ यार, उसने भी कहा है, तू जल्द से यहाँ आ जा। रौनक ने फिर हनी और माही को भी बुलाया और उन सब की दिल की बात जानने के लिए अर्पिता के साथ एक प्लान बनाया। तीनों दोस्त अर्पिता और रौनक की खुशियों में शामिल होने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचने में निकल पड़े। थैंक यू अर्पिता, मेरे इस नालायक दोस्त को अपनाने के लिए। हाँ हाँ, बोल ले जो भी बोलना है, तेरा भी टाइम आएगा। तभी माही और हनी भी वहां पर पहुंची। उन्होंने भी अर्पिता और रौनक को बधाई दी। फिर तुषार ने सबके लिए लंच का ऑर्डर दिया। तभी अर्पिता और रौनक को एक आइडिया सोचा। तुषार, जब तक लंच आए तब तक क्यों ना हम एक गेम खेलें? मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम एक बार माही और हनी से भी पूछ लो। हनी और माही ने भी हाँ बोले। अच्छा, तो इस चिट गेम में ऐसा होगा कि एक बोल में सबके नाम का पर्ची डाला जाएगा, फिर एक एक करके हम सब पर्ची निकालेंगे। पर्ची में जिसका नाम आएगा उसको जो बोला जाएगा उसे वो करना होगा। सबसे पहले रौनक ने एक पर्ची उठाया, उसमें अर्पिता का नाम था। फिर रौनक ने उसको पूछा, अर्पिता, तुम मुझे कब से चाहती हो? जब से तुमसे दोस्ती हुई है तब से। फिर अर्पिता ने पर्ची उठाई जिसमें माही की नाम थी। माही, हनी के अलावा तुम किससे अपनी दिल की बात शेयर करती हो? वैसे तो हनी के अलावा और कोई नहीं है जिसे मैं अपनी दिल की बात कह सकूं, पर मेरी एक डायरी है जो मेरे मन का प्रतिरूप है, उसे तो मैं कुछ भी छुपा नहीं सकती। उसके बाद तुषार ने पर्ची उठाया जिसमें हनी का नाम था। हनी, तुम्हारी नजर में प्यार क्या है? और तुम जैसी बोल्ड लड़की अपनी प्यार को कैसे पाओगी? प्यार एक अद्भुत एहसास है जो आपको स्पेशल फील कराता है, आपको अपनी दुनिया में बांध कर रखता है। आज तो उसने प्यार की बड़ी ही परिभाषा दे डाली जिसे शायद माही समझ पा रही थी। तुषार, वैसे तो मैं बोल्ड हूँ, पर अपनी पापा के सामने बिल्कुल कमजोर हूँ। मेरे प्यार तक पहुँचने से पहले मैं उनकी रजामंदी लूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। अगर उन्होंने मना किया तो मैं तब भी बोल्ड बनकर अपनी प्यार को भूलने की कोशिश करूंगी। उसकी नजर भावुकता के साथ तुषार की ओर थी। शायद उसे सभी ने नोटिस किया। हनी अपनी आंसुओं को छुपाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके बाद फिर से अर्पिता ने पर्ची उठाई जिसमें तुषार का नाम था। तुषार, तुमने बहुत दिन से अपनी एक्टिंग नहीं दिखाई। आज वैलेंटाइन डे है, तो चलो तुम माही को प्रपोज करके दिखाओ। फिर तुषार ने माही के सामने घुटने पर बैठकर उसे प्रपोज किया। माही, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ पहली नजर से ही, पर उस वक्त तुम मेरे दोस्त भी नहीं थी। जब दोस्ती हुई तो उसे खोने की डर से खामोश रहा, पर आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। तुम अगर ना कहोगी तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, और अगर तुम्हारी हाँ है तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना बनाकर ले जाऊंगा।
उसकी एक्टिंग से अर्पिता और रौनक ताली बजाए। आबे नौटंकी, इतने दिनों के बाद भी क्या एक्टिंग किया तुमने, मजा आ गया। इतने में हनी वॉशरूम से आई। अरे यार हनी, कितना इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस चल रहा था, तुमने तुषार की जबरदस्त एक्टिंग मिस कर दी। इतने में उनका लंच आ गया। सभी खुशी से लंच किए। उसके बाद अर्पिता रौनक के साथ घर चली गई और माही हनी तुषार के साथ उसकी कार पर घर गए। हनी, क्या हुआ? आज थोड़ी सी उदास लग रही हो। कुछ नहीं तुषार, बस ऐसे ही। हनी, मुझे लग रहा है कि तुम किसी से प्यार करती हो और अंकल ने इस रिश्ते के लिए ना कर दिए हैं। तुम मुझे बता सकती हो ना? शायद मैं कुछ तुम्हें मदद कर दूं। कुछ नहीं माही, तुम खामोखा परेशान हो रही हो। फिर तुषार ने हनी को घर छोड़ दिया। हनी के पापा चाय पीते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा, बड़ी देर हो गया आज तुम्हें आने में। माँ, आज माही के साथ मार्केट चली गई थी इसलिए। अच्छा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ, मैं अभी आई। माही, आखिर में तुम मेरे साथ इतनी चुप सी क्यों रहती हो? मुझे बात करने का तरीका नहीं है क्या? नहीं नहीं तुषार जी, आप इतनी अच्छी बातें करते हो कि मैं उसमें खो जाती हूँ, इसलिए चुप रहती हूँ। कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया? वो सब तो नहीं पता, पर मैं सब कुछ अपने बप्पा गणेश जी के ऊपर छोड़ दिया है। तुषार जी, मुझे लगता है कि प्यार को पाने के लिए मुझे मेरे परिवार, मेरी दोस्त सबको छोड़ना पड़ सकता है, जो मैं नहीं चाहती। और इन सबसे पहले मैं अपनी प्यार का इजहार कैसे करूंगी? शर्म तो हम लड़कियों का गहना है ना। अच्छा, तो ये बात है, क्या तुम भी हनी की तरह अपनी प्यार को दिल में दबाकर भूल जाओगी? ऐसी बात नहीं है तुषार जी, जोड़ियां तो मेरे गणपति बप्पा बनाते हैं। मैं उन्हीं को उनकी पसंद की मोदक और लड्डू खिलाऊंगी। मुझे पता है वो मुझे नाराज नहीं करेंगे। माही, मैं इस मामले में थोड़ा सा स्वार्थी हूँ। मैं जिसे चाहूंगा, अगर मैं जान लिया कि मैं भी उसकी पसंद हूँ, तो फिर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जैसे भी हो उसे पाकर रहूंगा। उसके लिए तुम्हारी गणपति बप्पा को भी मानना पड़ेगा। इतने में माही का घर आ गया। तुषार उसको छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो गया। हनी फ्रेश होकर अपनी मम्मी पापा के पास बैठती है, जहां उसकी पापा उसकी शादी की बात करते हैं। हनी की पापा ने उसके लिए अपने दोस्त के बेटे वरुण को चुना है, जिसे हनी भी जानती है। सबसे खास बात यह है कि वरुण भी हनी को पसंद करता है, और ये बात मुझे आलोक यानी वरुण के पापा ने बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हनी की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही वो वरुण और हनी की शादी कराएंगे। जैसे आप ठीक समझे, ऐसे देखा जाए तो वरुण एक अच्छा लड़का है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में CEO है, अच्छा कमा लेता है। और तो और हमारी हनी को वो कितना पसंद करता है, और उसकी घर वालों को भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हनी को वो लोग बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखेंगे। उससे शादी करके हनी बहुत खुश रहेगी। मुझे तो ये रिश्ता बहुत पसंद है। हनी, तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? मेरा मतलब तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? अगर आपने हर तरफ से देख लिया है और तय कर लिया है, तो मुझे क्यों पूछ रही हो माँ? आप दोनों को जो अच्छा लग रहा है आप वही कीजिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब आराम करने जा रही हूँ। हनी रुको बेटा, क्या बात है? अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो तुम हमें बता सकती हो। पापा, मेरी भी तो कोई इच्छा है, मेरी भी तो कोई पसंद है। मैं अब तक आपकी पसंद से जीती आ रही हूँ, लेकिन शादी अपनी पसंद से करना चाहती हूँ पापा। हनी, मैंने इसलिए तो तुम्हें पूछा कि तुम इस रिश्ते से खुश हो या नहीं। बेटा, मुझे वरुण और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। तू वरुण को तो पहले से ही जानती हो, वो मेरी पसंद है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मुझे बोल सकती हो। तुम सोच समझकर कल तक मुझे बता देना, ताकि मैं उसकी परिवार को आगे क्लियर कर पाऊं। अब तुम जा सकती हो। इन सब बातों से परेशान होकर हनी माही को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। ये तो अच्छी खबर सुनाई तुमने, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू खुश नहीं है? सही कहा माही तुमने, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि शायद मुझे प्यार हो गया है। अच्छा, कौन है वो खुश नसीब हनी?
क्या मैं इसमें कुछ मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? माही, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि वो भी मुझसे प्यार करता है या नहीं। मैं पापा से कहूँ भी तो क्या? तू उसका नाम तो बता हनी, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ। वो और कोई नहीं, तुषार है। मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ माही, उससे शादी भी करना चाहती हूँ। हनी की मुंह से तुषार का नाम सुनकर माही की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दिमाग कुछ काम नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ उसकी जवान लड़खड़ा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो हनी से क्या कहे। दूसरी तरफ हनी बोलती है, तू सुन रही है ना माही? अब तू ही बता मैं क्या करूं? माही खुद को सांत्वना देते हुए बोलती है, तू चिंता मत कर हनी, मैं कुछ करती हूँ। अब रात बहुत हो चुकी है, तू सो जा, हम कल इस बारे में बात करते हैं। उसके बाद वो फोन रख देती है। वो दुखी मन से रोने लगती है। बिना डायरी लिखे माही कभी नहीं सोती थी, लेकिन आज उसने सिर्फ एक वाक्य लिखा, डायरी में तुमसे कल मिलती हूँ। ये लिखकर वो डायरी को रख दिया। उधर तुषार एक डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने लगा। तभी वो माही की डायरी लिखने की बात को याद करके बोला, डायरी, मुझे लग रहा है कि मुझे भी तुम्हारी आज से आदत लग गया है शायद। अगले दिन माही और हनी कॉलेज पहुंचते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों लाइब्रेरी गए। दोनों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। इतने में तुषार, रौनक और अर्पिता पहुंचे। हनी तभी एक्सक्यूज में कहकर बाहर जाती है। माही अपनी डायरी निकालकर कल की घटित बातें लिखने लगी। डायरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हनी को क्या समझाऊं, जबकि मैं भी तुषार जी से प्यार करती हूँ, जिसके लिए मैं गणपति बप्पा से हमेशा प्रार्थना करती थी कि वो मुझे मिल जाएं। अब तो मुझे लग रहा है कि उनसे मुझे तुषार जी को भूलने की शक्ति मांगनी होगी। डायरी, तुम ही बताओ, मैं हनी को रुलाकर कैसे खुश रह सकती हूँ? अब तुषार जी की मन में जो भी हो, मैं एक बार उनसे हनी के लिए बात करूंगी। अगर उनकी हाँ होगी तो मैं हनी की पापा से इस बारे में बात करूंगी, शायद वो मान जाए। लेकिन डायरी, एक बात तो तय है कि किसी भी परिस्थिति में मैं तुषार जी के साथ सपने नहीं देख सकती। मैं हनी से क्या कहूँगी? इतने में माही की एक क्लासमेट ने दौड़ कर आई और माही से बोली, माही, बाहर हनी किसी से बात करके रो रही है, वो तुम्हें बुला रही है। माही ये बात सुनकर उसकी बैग और डायरी वहाँ पर छोड़कर हनी के पास चली जाती है। उसकी डायरी तुषार की पैर के पास गिर जाती है। अर्पिता, रौनक और तुषार माही के पीछे हनी के पास आ जाते हैं। हनी, तू रो क्यों रही है? बोलना, क्या हुआ है? अभी माँ का कॉल आया था माही, पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको दूसरी बार हार्ट अटैक आया है। हनी, रो मत, चलो हम सब हॉस्पिटल जाते हैं। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। माँ, ये सब कैसे हुआ? बेटा, आज तुम्हारे पापा जल्दी ही घर आ गए थे, उनको ऑफिस से चेस्ट पेन हो रहा था, इसलिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है माँ। अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तू चुप कर हनी, कुछ नहीं होगा अंकल को, तू बस हिम्मत मत हार। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन याद रहे, उनको अब कुछ ऐसी बात ना की जाए जिसमें उनको दुख पहुंचे और उनकी दिमाग में गहरा सदमा पहुंचे। इस बात की आप लोगों को ख्याल रखना होगा, वरना उनको जान की खतरा हो सकता है। पेशेंट को होश आने के बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। शाम होने पर हनी, तुषार, रौनक और अर्पिता को घर भेज दिया। कुछ समय के बाद हनी के पापा को होश आया। उसके बाद हनी, उसकी मम्मी और माही उनको मिलने के लिए गए। तभी हनी अपनी पापा को बोली, पापा, आप इस तरह बीमार पड़ोगे तो मैं अपनी शादी की तैयारी अकेली कैसे करूंगी? ए माही भी किसी काम की नहीं है पापा। आपकी पसंद बहुत अच्छा है पापा, मैं वरुण से ही शादी करूंगी। आप बस जल्दी ठीक होकर घर चलिए। उसके बाद माही और हनी बाहर आते हैं। हनी,
तू अंकल से ऐसा क्यों बोली कि तू वरुण से शादी करोगी? तू तो तुषार जी से प्यार करती है ना? मैं और क्या करती माही? पापा से बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पापा को कुछ हो। तू सब कुछ भूल जा माही, जो भी मैंने तुझे कल कही थी। अगले दिन हनी के पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। फिर वो घर आ गए। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर MBA फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का फेयरवेल पार्टी था। उस दिन पांचों दोस्त फिर से एक साथ मिले और मस्ती की। उस दिन हनी और माही थोड़ी सी उदास थे। उनको उदास देखकर तुषार ने बोला, तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? वो कुछ नहीं तुषार जी, बस ऐसे ही। आप तीनों कल से कॉलेज नहीं आएंगे। हम आप लोगों को बहुत मिस करेंगे। बस इतनी सी बात? हम कॉलेज नहीं आएंगे तो क्या हुआ? तुम दोनों की अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ जरूरत होगी तो तुम हमें कॉल कर देना, हम पहुंच जाएंगे। हाँ, सही बोल रहा है तू तुषार। तुम दोनों अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आप सब मेरी शादी में आओगे ना? हाँ हाँ, जरूर आएंगे। हनी, तुम अपनी शादी से खुश तो हो ना? हाँ तुषार, मैं खुश हूँ। पहले थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन जब से मैं वरुण को जानने लगी हूँ, मुझे वो अच्छे लगने लगे हैं। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। कुछ दिन के बाद हनी की शादी वरुण से हो जाती है। तुषार MBA के बाद अपने पापा की बिजनेस संभाल लिया। रौनक को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया। उसके बाद रौनक और अर्पिता की शादी तय हुई। उन्होंने माही के घर निमंत्रण देने गए। माही ने उन दोनों से खूब गप्पे मारी। अपनी मम्मी को अर्पिता और रौनक के पास बैठाकर किचन में चाय बनाने चली गई। माही ने तुम दोनों के बारे में बताया था। तुम दोनों को बधाई हो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आंटी, ऐसे में काम नहीं चलेगा। आप सबको शादी में आना होगा। जरूर आएंगे बेटा। तुम लोग माही की बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो। मैंने नोटिस किया है कि महीनों से माही बहुत गंभीर हो गई है। हमेशा खोई खोई सी रहती है। शायद हनी की शादी हो गई है इसलिए। पर माही से शादी की बात करती हूँ तो वो चीर जाती है। कहीं माही किसी को पसंद तो नहीं करती? तभी माही चाय लेकर वहाँ आती है। उसकी मम्मी उसको देखकर चुप हो जाती है। फिर कुछ दिनों में रौनक और अर्पिता की भी शादी हो जाती है। एक दिन अचानक माही की मम्मी उसको कहती है, माही, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तुम शाम की 5 बजे तैयार रहना। इस बार पापा ने उन्हें बड़े शौक से बुलाया है, तुमको पूछे बिना। आशा करती हूँ तुम पापा को नाराज मत करना। ये बात सुनकर माही को रात भर नींद नहीं आती। वो बस भगवान से सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना करती है। अगले दिन माही तैयार होकर चाय लेकर लड़के वालों के सामने आती है। वो सामने तुषार को देखकर हैरान होती है। शायद गणपति बप्पा ने उसकी सुन ली। तुषार और उसका परिवार जाने के बाद वो हनी को फोन करती है और तुषार और उसकी शादी की बारे में बताती है। वो तुषार से शादी के लिए संकोच करती है। माही, तुषार जैसे लड़के को शादी के लिए ना कहना तेरी बेवकूफी है। वो तेरी भाग्य में है, इसलिए तेरी गणपति बप्पा ने तुम दोनों को मिलाया है। मुझे लेकर तू परेशान मत हो। मैं मानती हूँ कि मैं पहले तुषार से प्यार करती थी, लेकिन ये प्यार एक तरफा था। तुषार के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं था। अब मेरी शादी वरुण से हो चुकी है माही। मैं वरुण के साथ अब बहुत खुश हूँ। मेरी बात सुन माही, तू तुषार से शादी के लिए हाँ बोल दे। हनी की बातें सुनकर माही बहुत खुश हो जाती है। आखिर उसकी प्यार की मंजिल उसकी सामने है। और देखते ही देखते तुषार और माही के बीच शादी होकर माही तुषार के कमरे में उसका इंतजार करते हुए कॉलेज दिनों को याद कर रही थी। तभी तुषार अंदर आता है। सॉरी माही, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कुछ गेस्ट आज रात को ही निकल गए, तो मैं उनका मेहमान नवाजी कर रहा था। इट्स ओके तुषार जी, मैं समझ सकती हूँ।
मैं आपका इंतजार करते हुए अपने कॉलेज की दिनों को याद कर रही थी। बहुत अच्छा। सुनो माही, रौनक ने एक गिफ्ट तुम्हें देने के लिए बोला है। वो बहुत जल्दी में था इसलिए मुझे दे गया। माही मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उसके बाद माही रौनक की गिफ्ट खोलती है। उसमें एक चिट्ठी के साथ साथ एक डायरी होती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, माही, तुम आज जो उलझन में हो, इस डायरी को पढ़कर तुम्हारी सारी उलझनें दूर हो जाएगी। मैं जानता हूं कि आज तुम्हें और तुषार को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तुम आज मेरा दोस्त तुषार से मिलो तो तुम्हारी मन में कोई सवाल ना हो। आखिर तुम्हें सब कुछ जानने का हक है। फिर माही उस डायरी की पहली पन्ना को पलटती है जो तुषार की लिखी हुई है। ये डायरी तुषार की ही थी। माही तुषार की लिखी हुई हर शब्द को बहुत उत्सुकता के साथ पढ़ती है, जिसमें लिखा था, डायरी, आई डोंट नो कि मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं रौनक से कुछ भी शेयर किए बिना नहीं रह सकता। तुम्हें तो पता है कि आज वैलेंटाइन डे है। मेरा दोस्त रौनक आज अर्पिता को प्रपोज किया। आज जब मैं उन दोनों की सेलिब्रेशन में शामिल हुआ तब मुझे पता नहीं था कि हनी और माही भी वहां पर आएंगे। शायद रौनक ने मुझे खुश देखने के लिए उन दोनों को बुलाया। वो बेवकूफ इतना तो जानता है कि मैं पहले से बहुत बदल चुका हूँ, पर इसके पीछे माही है या हनी, ये जानने के लिए उसने अर्पिता के साथ मिलकर उन दोनों को बुलाया है। तभी तो उन दोनों ने चिट गेम खेलकर सबकी मन की बात निकाल ली और मुझे माही को प्रपोज करने की एक्टिंग करने को बोले। उनकी नज़र में तो ये बहुत अच्छा एक्टिंग था, लेकिन ये सिर्फ एक एक्टिंग नहीं था। ये मेरी प्यार का एक खूबसूरत एहसास था जो मैंने माही की आंखों में भी देखा था। डायरी, ये मेरी एक्टिंग नहीं थी, ये मेरा माही के लिए प्यार था। जब मैं उससे पहली बार टकराया था तब से मेरी दिल में सिर्फ माही ही है। मैं उससे अपनी दिल की बात नहीं कह पा रहा था क्योंकि वो एक शर्मीली लड़की है। शायद मेरे बात से उसे बुरा लगे। ये सही समय नहीं था, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद मैं माही और हनी को घर छोड़ने के लिए गया। हनी को घर छोड़ने के बाद मैं माही को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। मुझे उससे बात करना था, इसलिए मैंने उसे पूछ लिया कि माही, तुम मेरी सामने इतनी चुप क्यों रहती हो? क्या मुझे बात करना नहीं आती? उसने बड़े प्यार से मुझे कहा, नहीं तुषार जी, ऐसी बात नहीं है। आप इतने अच्छे बात करते हैं कि मैं आपकी बातों में खो जाती हूँ, इसलिए चुप रहती हूँ। शायद आज उसकी तरफ से भी आज पहला इजहार था, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि मेरी प्यार को पाने के लिए मुझे ही सब कुछ करना होगा। शर्माती है जो इतना, वो तो सिर्फ अपनी गणपति बप्पा को मोदक और लड्डू खिलाएगी। वो सिर्फ मुझे हाँ कर दे, बाकी मैं तो उसको सारी दुनिया की खुशी दे दूंगा। डायरी, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज मुझे पता चला कि तुम माही की हॉबी क्यों हो। इतनी सारी बातें तो मैं रौनक से भी नहीं कर सकता। अब मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारी आदत लगने वाला है। कल मैं लाइब्रेरी में बोल दूंगा कि कल मैं उससे प्रपोज करने की एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं उससे प्यार करता हूँ। माही ये सब पढ़ते हुए इतना खो गई कि तुषार कब फ्रेश होकर आया उसे पता भी नहीं चला। माही की चेहरे पर छलकती हुई खुशी देखकर और उसे इतनी प्यार से डायरी पढ़ता देखकर तुषार ने उसको कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वो पास में सोफे के ऊपर सो गया। माही ने डायरी की अगले पन्ने को पलटा जिसमें तुषार ने लिखा था कि डायरी, आज मैं जब लाइब्रेरी गया तो माही के पास में जाकर बैठा ताकि मैं उसे अपनी दिल की बात कह सकूं, लेकिन उसे काफी बिजी देखा मैंने। शायद आज पहली बार वो लाइब्रेरी में डायरी लिख रही थी। इतने में उसकी क्लासमेट ने उसे बताया कि हनी बाहर रो रही है। ये सुनकर माही पहले दौड़कर हनी के पास गई। उसकी डायरी मेरे पैर के पास गिरी। आई डू नॉट नो कि मैं सही किया या नहीं। मैंने उसकी डायरी घर ले आया। शायद माही के लिए मेरे प्यार ने मुझे ऐसा करने के लिए बेबस कर दिया। मैं जानना चाहता था कि आज वो इतना परेशान क्यों थी डायरी लिखने के समय, लेकिन आज उसने अपनी डायरी में जो लिखा था उसे पढ़कर मैं खुश हो जाऊं या मेरी लव स्टोरी की दी एंड के बारे में जानकर दुखी होकर उसका गम करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डायरी, तुम नहीं समझी शायद। उसने लिखा था कि मुझे वो प्यार करती है, लेकिन रात को हनी उसे फोन करके रो रही थी क्योंकि उसकी पापा उसकी शादी वरुण के साथ तय कर दिए हैं। लेकिन हनी भी मुझसे प्यार करती है। माही लिखती है, अब क्या करूं?
चाहे तुषार जी के मन में हनी के लिए प्यार हो या ना हो, लेकिन मुझे उनको भूलना होगा। मैं हनी को भुलाकर अपनी खुशी मना नहीं सकती। वो गणपति बप्पा को मुझे भूलने की शक्ति मांग रही थी। उसने कितनी आसानी से मुझे भूलने का फैसला ले लिया डायरी। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरी जिंदगी में उसके लिए कितनी अहमियत है। मैं नहीं कहता कि हनी अच्छी नहीं है, पर मेरे दिल में तो सिर्फ माही ही है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं, जबकि मैं ये जान चुका हूं कि माही भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन हनी की वजह से वो मुझसे दूर भाग रही है। डायरी में भी उससे दूर रहकर उसको अपनी जिंदगी में वापस लाना है। अब देखते हैं हमारा अनकहा प्यार हमें किस मोड़ पर लाता है। कुछ दिनों में हनी ने वरुण से शादी हो जाती है। हनी की शादी में मेरी मम्मी भी मेरे साथ आई हुई थी। मेरी मम्मी भी वहां पर माही को पहली बार देखकर पसंद की। घर जाने के बाद मैंने मम्मी को सारी बात बताया। फिर मम्मी पापा से बात किए। फिर पापा माही की पापा से मेरे और माही की शादी के बारे में बात किए, और माही की पापा हमको उनके घर बुलाए ताकि माही को लगे कि ये रिश्ता बिल्कुल एडिशनल है और वो हनी की सामने हिचकिचाएगी नहीं। फिर अगले दिन हम सब माही को देखने उसके घर गए। माही मुझे उसकी सामने देखकर हैरान हो गई और मैंने उसे देखा कि वो आज बहुत खुश थी। आखिर उसकी गणपति बप्पा ने उसकी सुन ली थी। डायरी, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। हमारी शादी आज से ठीक 15 दिनों के बाद तय हुआ है। और डायरी, तुम मेरे तरफ से माही के लिए पहला गिफ्ट हो, जो मैं उसे अपने शादी की पहले दिन रौनक के हाथों दूंगा, ताकि उसे अपनी सवालों का जवाब मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट डायरी, मेरे साथ देने के लिए। मैं भी तुम्हें शादी के बाद ही मिलूंगा। माही तुषार की डायरी पूरी तरह पढ़ चुकी थी। उसकी सारी दुविधा दूर हो चुकी थी। वो तुषार की प्यार की आगे नतमस्तक थी। ना वासना, ना साथ वक्त बिताकर प्यार जताने की चाहत, ना तो मूवीज देखी, ना तो साथ में शॉपिंग की। बस तुषार ने अपनी आत्मा माही को सौंप दी, जो कॉलेज में जिंदगी साथ में बिताने की सपने देखता रहा। और कॉलेज छूटने के बाद माही और हनी की दोस्ती की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन सपनों को सच करने की कोशिश की। माही डायरी बंद करके तुषार की पास जाती है और तुषार को चादर उड़ाती है और उसकी पास बैठ जाती है। इतने में तुषार उठ जाता है और बोलता है, माही, मुझे लगता था कि तुम्हें डायरी पढ़कर मुझे खुशी से गले लगा दोगी, लेकिन तुम तो मेरे पास बैठ गई। इतने में माही खुशी से तुषार को गले लगा देती है। I love you तुषार जी। I am the luckiest one। I love you too माही। उसके बाद से वो दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत किए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।